फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के हैं, फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये चेकिंग करनी होती है। अब बात क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझिए कि कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। जैसे मैं इस चीज को बोलूँ तो ये कंटिन्यू हुई, अगर मैं इसको बोलूँ ये, तो मैं बोलूँगा कंटिन्यूस नहीं है। इतनी बात समझ आ रही है, ये कंटिन्यू है कंटिन्यूस नहीं, कहाँ जैसे नहीं इधर जैसे नहीं, कट गई। तो कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते। जैसे इसका ग्राफ बनाना बिना पेन उठाए बना सकता हूँ, इसको बनाना डिफिकल्ट है, इसके आगे पेन बनाना है, ठीक है। तो कंटिन्यूस बात आ रही समझ पहले क्या है, मैसेज पूरे। अब कंटिन्यूस की चेकिंग किस तरह से करनी है, तो मैं कोई पॉइंट बोला हो, जैसे ग्राफ है, मैं बोल दूं कि इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट पे तुम देखोगे, अच्छा मैं बोलूँ कि इधर x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो तुम बोलो चेक करो, तो तुम चेक किस तरह से करो, तीन बातें चेक करोगे। पहले तो तुम x इक्वल टू 3 पर ही चेक कर लोगे, कैसे करोगे मैं समझाऊंगा, बातें सुनो। फिर तुम चेक करोगे x 3 से थोड़ा सा आगे, कितना आगे, थोड़ा सा प्लस लगाएंगे, ठीक है। और एक चेक करोगे x 3 से थोड़ा सा पीछे, नेगेटिव। ये 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव राइट साइड आया ना, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, नेगेटिव लेफ्ट साइड आया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इस इक्वेशन का ना फंक्शन में f ऑफ x बोलते हैं, फंक्शन है। तो फंक्शन की चेकिंग की जाती है 3 जगह पे, वो कंटिन्यूस है या नहीं है जानने के लिए। और वो 3 जगह क्या होती हैं, सबसे पहले अगर मान लो मैं तुम्हें बोला x इक्वल टू a पे चेक करना है, तो सबसे पहले f ऑफ a चेक करोगे, फिर तुम एक चेक करोगे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको बोलेंगे a नेगेटिव, ठीक है, और एक तुम उसकी चेकिंग करोगे पॉजिटिव साइड। लग रहा पता कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा मैं तो तुम्हें समझ आनी बात, यही समझ क्या क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, और फंक्शन को उसी पॉइंट पर चेक करना है जिस पॉइंट पर क्वेश्चन में बोला होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये बस बेसिक्स है, ऐसे ही है। अब क्वेश्चन देखो तो तुम्हें और बड़े अच्छे से बातें समझ आ जानी है। y इक्वल टू mx प्लस c है तुम्हें पता? यस सर, प्रिपेयर लाइन ऑफ, हाँ इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन ना। तो एक पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x is equal to 0, x equal to 3 x equal to -3 and 5। तो देखो 3 जगह पे बोल रहा है इस फंक्शन को चेक करो कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। अब ये अगर तुम लोग देखोगे तो ये y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है, ठीक है। ये जो -3 है इसका इंटरसेप्ट है, अगर इसको ग्राफ में बनाना होगा इसका, तो y एक्सिस पर माइनस c की वैल्यू क्या, -3, और -3 इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट इधर आता है, तो ये लाइन है इधर जैसे से जाएगी। और ऐसे भी तुम्हें पता लग रहा है कि अगर इस फॉर्म में तो एक लाइन है, और लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या पेन उठाना पड़ता है, नहीं ना, एक बिना उठाते, तो इसका मतलब लाइन क्या होती है, कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ये तो ही बात की बात है। पर चेकिंग कैसे करनी है वो देखो, पहले तो इधर से पता लग रहा है कि इट इज अ कंटिन्यूस, इधर ही कंटिन्यूस आ रहा है, इधर ही कंटिन्यूस, इधर ही कंटिन्यूस आ रहा है, क्योंकि ये एक लाइन है, ठीक है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 3 पे, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, f ऑफ x की वैल्यू 0 डाल देनी, ठीक है। तो कितना बन गया 5x की जगह 0 -3 कितना बन गया -3। सेकंड क्या करना था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखना था, तो लेफ्ट हैंड साइड देखने के लिए x इज इक्वल टू 0 नेगेटिव पे चेक करना, लग रहा पता 0। अब थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा 0 नेगेटिव के लिए क्या करोगे तुम लोग, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है, ये चेक करोगे। और क्या करोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये बात है थोड़ी समझना क्या हुआ है, समझाऊंगा, चिंता मत। बोला f ऑफ x को चेक करो, किधर चेक करो, x अप्रोचेस टू
जीरो नेगेटिव, ये जो जीरो आ गया ना, ये लाइन देखो ऐसे थी लाइन, जीरो फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरफ -1 -2। ये क्या चीज बोल रही है, लिमिट है x अप्रोचेस टू जीरो, x जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो बात अलग है, जीरो के इक्वल, अप्रोचेस टू जीरो मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, और किस साइड से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव, इस तरफ से, तो जीरो के बहुत क्लोज है, काफी क्लोज हो, तो जैसे चेक करो जीरो के काफी क्लोज जो भी वैल्यू है कि जीरो के इक्वल ही होती है, पर जीरो नहीं है ऐसे, ये बात आई समझ। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा इस साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, पर जीरो नहीं है, जीरो के बड़ा ज्यादा क्लोज है। अब कोई बोले जी 0.1, तो मतलब ना 0.01, कोई बोले 0.01, तो बोले 0.001, अरे बड़ा छोटी वैल्यू, पॉइंट बड़ी ज्यादा छोटी, तो जीरो नहीं है, ये बात नहीं समझ। ये लग रहा पता क्या चेकिंग कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहां चेक कर रहे हैं, जीरो के लेफ्ट साइड बिल्कुल नजदीक, जैसे जीरो के, ये बात आई समझ। अब इसी को मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और जीरो माइनस h कर दिया, जीरो क्या कर दिया मैंने, ये जीरो से कितना पीछे, मैंने बोला जीरो से h पीछे, क्या बोला मैंने, जीरो से कितना पीछे, जीरो से h पीछे, तो फिर मैंने इधर लिमिट क्या लिख दी, लिमिट h कितना पीछे, मैंने बोला जीरो के इक्वल, अप्रोचेस टू जीरो, तो इधर क्या रहा, जीरो से कुछ घटा रहे हैं हम, बातें समझ ना, ये जीरो से कुछ घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, जीरो के बड़े नजदीक की कोई वैल्यू, ये बातें आ रही समझ की नहीं, लिखने का भाई, यस नो करो, यस सर लिखने का भाई, बाकी समझ तो धीरे धीरे डेवलप होनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड चेकिंग कर रहे हैं, f ऑफ x फंक्शन है। दूसरी बात क्या करते हैं कि जीरो से कितना पीछे जा रहे हैं, तो अपनी तरफ से मैंने बोल दिया h पीछे जा रहे हैं, तो लिख दिया जीरो माइनस h, और h कितना है, जीरो के इक्वल आ रहा है, जीरो के अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं, ये बात आई समझ। बस थोड़ी सी आगे इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f, ये देखो इधर x था तो 5 के साथ x आया, अब इधर क्या है, जीरो माइनस h, तो 5 के साथ क्या आना, जीरो माइनस h माइनस 3, h की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो पुट करो, कितना आया, -3, बात आई समझ। अच्छा ये तो की हमने किस तरफ चेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एक और बच गया राइट हैंड, ठीक है, उसमें क्या करना, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो के पॉजिटिव, जीरो के इस तरफ, समझ पा रहे हैं ना, ये जीरो है, ये 1 है, जीरो के इस तरफ पॉजिटिव, और इधर क्या लिखना, f ऑफ x। अच्छा जी, तो मैं बोलूंगा कि जीरो से कितना पॉजिटिव, तो मैं बोलूंगा जीरो पर h पॉजिटिव, थोड़ा सा जोड़ लिया जीरो पे। अच्छा ये h कितना है, h की वैल्यू में 10 तो बोल नहीं सकता, तब तो बड़ा आगे हो गया। h कितना है, h है ऐसी चीज है जो जीरो के बड़े अप्रोच कर रही है, जीरो की तरफ, मतलब जीरो के बड़े ज्यादा क्लोज है, तो कैसे लिखेंगे, अप्रोचेस टू जीरो ना, अप्रोच कर रही है, समझ रहे, अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, उस तरफ बढ़ रही है जीरो की तरफ, जीरो नहीं है, लगा पता, तो बस हो गया। फिर क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 5 x की जगह -3, जीरो माइनस, अब देखना f ऑफ जीरो इज इक्वल टू f ऑफ जीरो माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन, ये फंक्शन आ गया, फंक्शन जो है वो इक्वल है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। अब इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वल का मतलब ये हुआ ग्राफ पर वो बराबर ही चल रहा है उधर, जब बराबर आ रही चीजें तो इसका मतलब उधर है, हमने चेकिंग कर दी, कहां पे चेकिंग की, अगर मान लो इस लाइन को ड्रॉ करें ना इस तरह से, ऐसे, ये -3 है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पे, ये है x 0 चला हुआ है, इधर हम लोगों ने फंक्शन की चेकिंग की इस पॉइंट पे, x के लिए 0 ही है ना,
समझा नहीं पारे? तो जीरो के हमने इस साइड भी देखा और जीरो के इस तरफ भी देखा और देखने पे क्या मिला कि वैल्यू जो है वो -3 ही है हर जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। बातें आई समझ गए आई? बिल्कुल बेसिक सी, इतना ज्यादा अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं तो ज्यादा नहीं, तुमने काम का तुम्हारे सिर्फ इतना सा है कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का सबसे पहले जिस पे चेक करने को बोला वो वैल्यू देखो, फिर उसकी लेफ्ट हैंड चेक करो, उसकी राइट हैंड चेक करो, तीनों वैल्यू बराबर आई तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, तीनों वैल्यू बराबर नहीं आई तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। जीरो पे चेकिंग हो चुकी है, -3 पे करनी है। बात आ गई समझ? यस सर। देखो जी, लग रहा है ना पता? तो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू -3। तो सबसे पहले तो चुपचाप f ऑफ -3 पुट करो, ठीक है? तो आ गया 5 - 3 दैट इज -18। फिर एट x इज इक्वल टू -3 नेगेटिव पे चेक करो, लिखेंगे कैसे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ना, h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -3 - h, ठीक है? नेक्स्ट अब तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ तो क्या x की जगह, क्योंकि x की जगह आप लोगों ने चुपचाप लिख देना -3 - h -3, तो h के लिए 0 पुट करो तो ये बन गया -15 - 3 दैट इज -18। अच्छा, फिर एट x इज इक्वल टू -3 पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर आप लोगों ने चुपचाप x की जगह 5 और x की जगह -3 प्लस h कर दो, -3, तो ये h के लिए 0 कर दी तो बन गई -18। सेम है सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, है ना? और किस पे, फंक्शन की वैल्यू -3 पे। प्लस h की वैल्यू कहाँ पे, ये हाँ, तो प्लस h की वैल्यू मैंने शॉर्ट में कर दिया ना, 0 पुट करोगे तो 5 × 3 -15 -3 -18 आएगा। h अप्रोचेस टू 0 का मतलब है 0। हाँ, -3 पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन -3, तो सेकंड क्वेश्चन फिर से हम लोगों का बोल रहा है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो, किस पे चेक करो, एट x इक्वल टू 3। फंडे फिर से 3 सेम है, एट x इक्वल टू 3 पे चेक किया तो फंक्शन f ऑफ 3 दैट इज 2 3 स्क्वायर -1 2 9 -1 दैट इज 70। बोलो, ठीक है? फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड चेक करना पड़ेगा। अब देख लेना, सुना लेंगे थोड़ा सा, लिमिट ऐसा कर लो, ऐसा सीख लो, h अप्रोचेस टू 0 ऐसा लिख सकते हो सीधा, x से लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और चेक कहाँ पे करें जी, 3 से थोड़ा सा पीछे, कितना पीछे, h पीछे, और h किसके इक्वल 0। आ रही बात समझ? तो फिर अगला स्टेप दिया गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नहीं हो रहा सर, ये फंक्शन पे इधर डालोगे तो क्या बन गया, 2x की जगह 3 - h स्क्वायर -1, h के लिए 0 डालो, क्यों नहीं हो रहा है, 2 h के लिए 0 डालो तो 9 -1 अगर सर x में स्क्वायर होगा तो सर इसमें पावर लगानी है, राइट? जो क्वेश्चन है वैसे ना, ये तो चुपचाप वैल्यू आपने x पे डाल दी, बाकी तो वैसे ही है। पता लग रहा ना? सुना ली, बोलो। यस सर। फिर आगे लिमिट 3 से थोड़ा पॉजिटिव तरफ चेक करो। अच्छा, कितना पॉजिटिव चेक करो, थोड़ा सा, h ले लो, f ऑफ 3 थोड़ा सा कौन, h, और h थोड़ा सा कैसे लिखेंगे मैथ्स में, ये थोड़ा सा, थोड़ा सा को लिखने, h अप्रोचेस टू 0 की तरफ, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा, ये फंक्शन बन गया 2 टाइम्स 3 प्लस h स्क्वायर -1, h के लिए 0 क्या है, 70। यस सर। क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 3 पे सारे इक्वल आ रहे हैं, ड्यू टू दिस f ऑफ x
2x minus 1 at x equal to 3 is continuous function. क्लियर है बात? देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके 4 केसेस आ रहे हैं। तो इन केसेस में तुम लोग ये देख रहे होंगे कि तुम्हें पॉइंट नहीं बताया इन्होंने कि किस पे चेक करो, है ना। पहले 2 क्वेश्चन तुम देखो कि अच्छा बोला तो था कि 3 पे चेक कर लो, 0 पे चेक कर लो, -5 पे 5। तो जब पॉइंट नहीं बताया है तो हम अपनी तरफ से पॉइंट लेंगे k या a, कुछ भी ले लो, कोई नंबर ले लेंगे कि हम लोग इस पे चेक कर रहे हैं, k पे चेक कर रहे हैं या l पे चेक कर रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है और फर्स्ट इसका पार्ट बोल रहा है a f of x is equal to x minus 5, ठीक है। सो y is equal to mx plus c की फॉर्म में फिर से लाइन है, तो कंटिन्यूस ही होना है ये, पर लेकिन चेकिंग करनी होगी तो at x is equal to k भी चेक करना, ठीक है, अपनी तरफ से। फिर दूसरा क्या चेक कर लेंगे, at x is equal to k प्लस पे चेक कर लेंगे, और थर्ड हम लोग चेक करेंगे at x is equal to k नेगेटिव पे, और आ गया तो हम बोल देना कंटिन्यूस। तो पहला तो इधर f of k क्या बन गया, k minus 5। अच्छा दूसरे में क्या करेंगे, लिमिट h approaches to 0 f of k plus h। अच्छा जी, लिमिट h approaches to 0 फंक्शन पे x की जगह k plus h लिखना पड़ेगा और -5। तो h के लिए 0 डाली तो क्या बन गया, k minus 5, देखो इक्वल। और थर्ड भी चेक कर लो, लिमिट h approaches to 0 f of k के थोड़ा सा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब थोड़ा सा माइनस करें, कितना h माइनस करें, और क्या बन गया, लिमिट h approaches to 0 फंक्शन k x था तो x आया, k minus h है फंक्शन के साथ तो x की जगह k minus h, क्या आ गया, k minus h minus 5। तो h के लिए 0 तो बन गया k minus 5। ये और ये तीनों वैल्यूज सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f at x equal to k, so function is continuous। बात इसमें सेकंड पे आप लोग देखोगे तो जिसका पार्ट बी आ रहा है वो भी बता दूं, वो भी कंटिन्यूस ही है, लेकिन तुम लोग देखो तो डिवीजन में है क्वेश्चन। अब डिवीजन पे अगर मैं इस फंक्शन पर x की वैल्यू देखो 5 डाल दूं तो आंसर कितना जा रहा है, इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो इन्फिनिटी बना जाएगा तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। जो बी क्वेश्चन है ना, f of x is equal to 1 over x minus 5, x is not equal to 5। x अगर मैं 5 लेता हूं, x के लिए 5 लेते हैं तो ये देखो 5 minus 5 0, 1/0 इनफाइनाइट, तो फंक्शन जो है 5 पे इनफाइनाइट जा रहा है। तो एक्चुअली में इसका तो अगर तुम ग्राफ देखना चाहोगे ना तो ये एक्सिस आ गई, मान लो ये 5 है इधर वैल्यू, इस तरह से x इक्वल टू, सर बस 1 पर इनफिनिटी किसके इक्वल होता है, 1/∞ तो 0 होता है ना। तो ये x इक्वल टू 5 आ रहा है तो 5 के इस तरफ ये फंक्शन इनफाइनाइट है, 5 अगर तो मतलब ये इस तरह से ऊपर से स्टार्ट होगा फंक्शन और इस तरफ ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो 5 पे तो हम लोग इसकी चेकिंग नहीं करेंगे, 5 के अलावा हम लोग इसकी चेकिंग करेंगे। मेथड फिर से सेम है, एट x इक्वल टू k पे चेक करेंगे, फिर k प्लस पे चेक करेंगे और k नेगेटिव पे चेक करेंगे। लग रहा है पता सबको? सो एट बिल्कुल शॉर्ट में कर देता हूं मैं, ठीक है। एट x इक्वल टू k पे चेक किया तो f ऑफ k क्या बन गया, 1 over k minus 5। फिर एट x इज इक्वल टू k प्लस पे करेंगे तो क्या बन गया, लिमिट h approaches to 0 f of k plus h आ गया 1 over लिमिट h approaches to 0, और x की जगह क्या लिखोगे आप लोग, k plus h minus 5। तो h के लिए 0 डालो तो फिर से 1 over k minus 5 आएगा। सेम वे से आप लोग लेफ्ट हैंड चेक करें, इक्वल ही आएगा। सो फंक्शन विल बी, सोनाली को लग रहा है ना, बताओ अर्जुन। यस सर। x is equal to k negative limit h approaches to 0 f of k minus h limit h approaches to 0 1 over k minus h minus 5, और इसे वैल्यू डालो तो 1 over k minus 5 आ रहा है। सो फंक्शन की सारी वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। सो दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू 5। बात समझना, 5 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, उसके अलावा हर कहीं कंटिन्यूस है।
ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सी हिंट दूंगा तुम्हें, बड़े आराम से तुम लोग कर सकते हो। वो है c और f ऑफ x की वैल्यू क्या हो रहा है, ये x स्क्वायर माइनस 25 और नीचे क्या है x प्लस 5। ऊपर तुम देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं ना, और नीचे x प्लस 5, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कट जाएगा। और इस पे फॉर्मूला लगा दे तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 5 x प्लस 5, तो कट गया तो बचा x माइनस 5। क्वेश्चन एक इधर आ गया, हो जाएगा ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे से सुनना मॉडुलस का और उसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका, ऑप्शन डी मॉडुलस फंक्शन। ना मॉडुलस फंक्शन थोड़े से होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं काफी, और ये एक्चुअली में मॉडुलस का क्वेश्चन आता भी है पेपर में, ठीक है। मॉडुलस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और आता ही है। पहले तुम्हें मॉडुलस को समझना भी पड़ेगा कि क्या है। f of x is equal to x minus 5 मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव। अब इस बात को बड़े अच्छे से समझना, इसका मतलब क्या है। इस पर ना सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट चेक करना पड़ता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि कहाँ जैसे इसकी वैल्यू थोड़ी गड़बड़ करेगी, चेंज होने की संभावना है। कैसे पता करते हैं, मॉडुलस के अंदर जो भी चीज है उसको इक्वल टू 0 करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो x इक्वल टू 5 जो है इसका क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट। ग्राफ अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 0, और 5 इधर ही होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 5 ये है, तो इस पर मैंने एक लाइन ली, ये क्या है x इक्वल टू 5 वाली लाइन, और क्रिटिकल पॉइंट भी कौन है, यही बोला ना मैंने। अब इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन इस तरफ कुछ और होगा, इस तरफ कुछ और होगा। इस बात को सुनना, मॉडुलस फंक्शन क्या है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 लेते हैं, ग्रेटर देन 5 एग्जांपल के तौर पे 6 ले लो, तो ये क्या बनेगा 6 माइनस 5, फंक्शन क्या आएगा पॉजिटिव। 6 माइनस 5 पॉजिटिव, और कोई बड़ी ले लो x की वैल्यू 5 से 10 ले लो पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी विच मींस 5 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन पॉजिटिव ही आएगा इस तरफ, वैसा पॉजिटिव आंसर मिलेगा। लेकिन x की वैल्यू जब 5 से छोटी होगी तो नेगेटिव आएगा। 5 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, 4, 2 माइनस में चले जाओ, मतलब ये जो फंक्शन है इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, बात ऐसा। इसी करके इसको बोला गया क्रिटिकल पॉइंट। 5 से इस तरफ ये पॉजिटिव चलता है, 5 से इस तरफ ये नेगेटिव होता है। अब अगर सर मॉडुलस के बाद नेगेटिव साइन तो सर तो क्या पॉजिटिव होते हैं, तो नहीं, हम सिर्फ मॉडुलस की बात कर रहे हैं, वो अलग बात पे चलेगी। मॉडुलस का नेगेटिव आ गया तो उसको कंसीडर नहीं करो, मैं सिर्फ x माइनस 5 मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, वो फिर तुम अपना सिंपल मैथ्स लगाते हैं उसके लिए। तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव आ गया, लेकिन कंडीशन ये है कि मॉडुलस का फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रखना है। तो इस तरफ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन इस तरफ दिक्कत आ रही है कि ये नेगेटिव हो जाता है। अब नेगेटिव हो जाता है तो इसको हमें पॉजिटिव रखने के लिए अपनी तरफ से नेगेटिव लगाना है। आई बात समझ कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरफ आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है ना, तो मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी आएगा, अगर -4 आंसर आएगा तो नेगेटिव से करूंगा प्लस का 4 बन जाएगा, बात है समझ। तो इस करके जो मॉडुलस का फंक्शन है 2 हिस्सों में बंटता है, आगे क्वेश्चन में खुद मिलेगा इन्हें। 2 हिस्सों में बंटता है, कौन से 2 हिस्से बन गए, एक बन गया माइनस ये वाला और दूसरा बन गया ये वाला। आई बात समझ, एक बन गया इस तरफ वाला, इस तरफ वाला। ये कब बना, जब x ग्रेटर देन 5 होगा तो, ठीक है। और ये कब बना, जब x लेस देन 5 होगा तो, और इक्वल टू दोनों में से कहीं भी आप लोग लगा सकते हो, ये हमारे ऊपर चॉइस होती है किस पे लगाओ, मैं नीचे लगा दिया। ये बात आई समझ, इस पे कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि इस क्वेश्चन की चेकिंग करो 5 पे, क्योंकि मेन तो कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने, है ना, ये तो सारा सिंपल मॉडुलस फंक्शन की बातें होगी, ठीक है। मेन काम क्या था, कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो सबसे पहले आपने चेक की एट x इक्वल टू 5 पे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है x इक्वल टू 5 पे। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ 5 और इक्वल टू 5 देखो इधर लिया तो इस पे लो, तो कितना आ गया 5 माइनस 5 0। अगर मैंने इक्वल टू इधर लगाया होता तो -0 आता, विच इज आल्सो इक्वल टू 0, बात है समझ।
अब थोड़ी समझने वाली बात आती है कि एट एक्स इक्वल टू 5 पॉजिटिव अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ 5 पे कुछ जोड़ा, ठीक है, 5 पे क्या जोड़ा, h जोड़ दिया, थोड़ा सा जोड़ा, अप्रोचेस टू 0, 5 पे कुछ जुड़ा, तो 5 पे कुछ जुड़ा तो इस साइड आएगा, तो फंक्शन ये लेना है x माइनस 5, कौन सा ये, 5 पे कुछ जुड़ा मतलब 5 से बड़ा ही, तो ये x इज ग्रेटर देन 5 वाला लेना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, x इज ग्रेटर देन 5 ली तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इधर डालनी है x की वैल्यू 5 प्लस h माइनस 5 और 0 पुट किया तो 0 आया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखना एट x इक्वल टू 5 नेगेटिव, अच्छा जी क्या किया, 5 से कुछ घटाने पर चेक करो कितना घटाया, h कितना, बड़ी थोड़ी सी वैल्यू अप्रोचेस टू 0। अब h से कुछ माइनस गए, माइनस मतलब इस साइड, x की वैल्यू 5 नेगेटिव है, 5 नेगेटिव मतलब 5 से कम, 5 से कम, x इज लेस देन 5, तो इस पे चेकिंग करनी है। आ रही बात समझ, ये छोटी सी बात है। तो इधर डालेंगे हम लोग, माइनस रखा है ऐसे, x की जगह क्या आने वाला है 5 माइनस h और माइनस 5, h के लिए 0 पुट करो, 0 फाइनल आंसर क्या चला, तो सब इक्वल आए तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बात आ रही समझ कैसे चेकिंग हो रही है, Yes, sir. इस तरह से चेक करते हैं हम लोग।